रामचंद्र शंकर का भजन कर, शिव के भजन कर पार्वती। दर्शकों नमस्कार, दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम RNA रियल न्यूज एनालिसिस। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की, बहुत से देवताओं को 33 कोटि देवताओं को जीवन की रचना के काम में लगाया और सभी जीव जंतुओं जगत पदार्थ के बीच में मानव की भी रचना की गई। इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो प्रोजेक्ट ईश्वर में बता चुके हैं। आप चाहें तो इसे वहां विस्तार से देख सकते हैं। आज हम इससे आगे की बात कर रहे हैं। और जब सृष्टि की रचना हो गई तो ब्रह्मा जी ने पाया कि जितनी भी चीजें रची गई हैं उसमें एक खास चीज बन गई है और वो खास चीज था मानव, इंसान, जिसमें न्यूरॉन का संयोजन कुछ इस तरह से हुआ था 86 अरब न्यूरॉन का कि वो अपनी इंद्रियों से आने वाली जानकारियों को एकत्र कर उनके आधार पर तरह तरह की नई नई कल्पनाएं कर सकता था और नई चीजें रच सकता था। तो मनुष्य के भीतर जानकारियों का प्रवाह और तेज करने के लिए ब्रह्मा जी ने भाषा के निर्माण की शुरुआत की, भाषा की रचना की शुरुआत की। उन्होंने एक बृहद व्याकरण तैयार किया जिसे भाष्यकार पतंजलि शब्द पारायण कहते हैं। ये शब्द पारायण इतना विस्तृत था कि वो देवताओं के लिए भी याद करना मुश्किल हो गया। इंद्र उसे पूरा नहीं पढ़ पाए तो फिर यह मनुष्य की विसात में कहाँ था कि वो इसे पढ़कर याद कर ले। जितना व्याकरण इंद्र को याद रह गया वो ऐन्द्र व्याकरण कहलाया और इसी ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर मुनि व्यास ने महाभारत की रचना की। मगर आम मनुष्यों के लिए इस ऐन्द्र व्याकरण को समझना, याद करना और भी मुश्किल था। ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को यह दायित्व सौंपा था कि वो धरती पर मनुष्य को ज्ञान देंगे, उसकी जानकारियों का विस्तार करेंगे, उसे सिखाएंगे और शिक्षा देंगे। तो मनुष्य को भाषा सिखाने का दायित्व भी सनकादि ऋषियों पर था। मगर उन्होंने पाया कि ये बृहद व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण या शब्द पारायण मनुष्य को समझा पाना आसान नहीं है। तो उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की। वे भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अनुरोध किया कि हे ईश्वर हमारा उद्धार कीजिए, हे शिव हमारा उद्धार कीजिए। इसे कुछ इस तरह से बताइए कि ये सबको आसानी से समझ में आ जाए, देवताओं को, मुनियों को, मानव को, ये सब की समझ में आ जाए ये भाषा। इसे इस रूप में व्याकरण को ढालिए। तो उनके अनुरोध पर एक व्याकरण तैयार हुआ। इस तरह दिव्य व्याकरणों में शब्द पारायण, ऐन्द्र व्याकरण के बाद जो तीसरा बड़ा नाम आता है वो माहेश्वर सूत्र का है। माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के द्वारा रचे गए सूत्र का उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में भी मिलता है। शांति पर्व में जहाँ शिव सहस्त्र नाम है वहीं पर इसका उल्लेख है। माहेश्वर सूत्र की रचना कैसे हुई इसकी एक अलग कथा है जिसका उल्लेख की पाणिनि की अष्टाध्यायी और नंदीकेश्वर के काशिका ग्रंथ में स्पष्ट रूप से मिलता है। जब देवता गण भी शब्द पारायण को पूरा नहीं पढ़ चुके तो सनकादि ऋषियों के लिए ये एक चुनौती बन गया कि वो इसे मानव को कैसे सिखाएं। तब इन ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप ही हमारा उद्धार करें, आप ही मनुष्य को समझ में आने लायक व्याकरण की रचना करें। कहते हैं कि तब भगवान शिव ने 14 बार अपना डमरू बजाया और काशिका ग्रंथ में इसका वर्णन इस श्लोक के साथ किया गया है। बहुत ही सुंदर वर्णन है और आपके ध्यानार्थ में इसको यहाँ रख रहा हूँ। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कानव पंचवारम उद्धार तु कामे सनकादि सिद्धने तद विमर्श शिव सूत्र जालम। अर्थात सनकादि मुनियों के आग्रह पर भगवान शिव ने नव पंचवारों यानी 9 बार और 5 बार कुल मिलाकर 14 बार अपना डमरू बजाया, जिससे 14 सूत्र निकले। 14 सूत्र निकले व्याकरण के, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और सनकादि ऋषियों के उद्धार के लिए उन्होंने ऐसा किया। उद्धार का मतलब था कि जो काम उनको सौंपा गया था मानव जाति को भाषा सिखाने का, वो उसे कर सकें और सरलता पूर्वक कर सकें। शिव ने इसके लिए 14 सूत्र
सनकादि ऋषियों को दिए। पाणिनि व्याकरण पर अपने अध्ययन में डॉक्टर श्रीनिवास शास्त्री कहते हैं कि इन्हीं 14 सूत्रों से, इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से पाणिनि ने अपने 42 प्रत्याहारों की रचना की। ये प्रत्याहार ही संस्कृत व्याकरण का मूल आधार कहे जाते हैं। भगवान शिव ने अपने डमरू से जो 14 सूत्र व्याकरण के दिए कि जिनके आधार पर उन्होंने वर्ग निर्धारित किए और नियम निर्धारित किए, वो सूत्र इस तरह से हैं: आयुण, रिलक, आयोड, एओच, हैवरट, लांग, अमणम, झवाएं, हड़दस, जबगड़दस, खफ छठ थच चट तव, कपय, शशस, हलय। तो ये 14 सूत्र जो थे भगवान शिव ने ये 14 सूत्र दिए, तब जाकर ये संभव हो पाया कि मनुष्य को भी सरलीकृत तरीके से भाषा सिखाई जा सके। अन्यथा जो ब्रह्मा जी ने रचा था वो बहुत ही विस्तृत विशाल था, उसे बृहस्पति ने ग्रहण किया, लेकिन बृहस्पति ने जब उसका उपदेश इंद्र को किया तो इंद्र उसे पूरा नहीं पढ़ पाए। इसका उल्लेख हमने अपने पिछले वीडियो शब्द पारायण में विस्तार से किया है, आप चाहें तो इसे वहां देख सकते हैं। पृथ्वी पर मानव की रचना कैसे हुई, जीवन की रचना कैसे हुई, इसके बारे में हमने अपने वीडियो प्रोजेक्ट ईश्वर में बताया है। आप सर्च करेंगे तो यहीं दिल दिल्ली देश चैनल में आपको वो पीछे वीडियो मिल जाएगा, अगर आप उसे देखना चाहते हैं। तो जब भगवान शिव ने ये 14 सूत्र दे दिए तो इसी के आधार पर पाणिनि ने वो व्याकरण कही जिसे संस्कृत का आधार माना जाता है, और ये व्याकरण किस तरह से समझ में आने लायक हुई और किस तरह से पाणिनि ने उसे जन जन तक पहुंचा दिया। एक ऐसी भाषा का विस्तार हुआ जो पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य की चीज़ है कि ईसा से सदियों पहले इस तरह का निर्माण कैसे हुआ, और पाणिनि का अपना काल क्या है, पाणिनि का अपना समय क्या है कि वो ईसा से कितने समय पहले थे और उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से व्याकरण का विस्तार किया। इसके बारे में चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। धन्यवाद।